जो इंसान अभी तुम्हारी चीज़ें और तुम्हारे पैसे रख रखा है ना अपने पास, उसे भी मालूम है कि उसके खुद से ज़्यादा सबूरी तुम्हारे भीतर है। जब उसने तुम्हें कुछ भी थोड़ी देर के लिए दिया है ना, तो वो अधीर हुआ है और तुरंत तुमसे अपनी चीज़ें मांगा है, जबकि वो हमेशा खुद ही तुम्हें रखने को दिया है। तुमने तो कभी मांगा भी नहीं है। और जब अब बात आई है कि उसने तुमसे ले रखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें लौटा नहीं सकता है तुम्हारी चीज़ें, परंतु तुम्हें खुलकर बोलना पड़ेगा। और समझो कि इस तरह के जो लोग हैं ना, जो तुम्हारी ही चीज़ें तुमसे ले लेने के बाद लौटाने में दिक्कत करते हैं, ये लोग तुम्हें सिखाने आते हैं कि अपनी चीज़ों के स्वामी बनो तुम। जब मैंने तुम्हें किसी चीज़ का मालिक बनाकर भेजा है, स्वामी बनाकर भेजा है, चाहे छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ क्यों ना हो, उस पर अपना हक रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वामी बनाया है। अगर एक कलम भी तुम्हारी है ना, तो तुम उसके स्वामी हो। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को हमेशा स्मरण रखो। कभी कभी ना ज़िद नहीं करना चाहिए, और आज मैं भी तुमसे कहता हूँ, तुम ज़िद मत करो। तुम्हें जो चाहिए था तुमने घर पे कह दिया ना, अब ज़िद मत करो। जैसे ही यथासंभव स्थिति में सब पहुँचेंगे, सबसे पहले तुम्हारी ही मनचाही चीज़ लाकर तुम्हें दिलवा देंगे। कभी कभी दूर से हमें अपने ही लोग बहुत खुशहाल अवस्था में दिखते हैं, पर नज़दीक से जाकर देखो तो पता चलता है वो कर्ज़ में है, परेशान है, कोई वजह है ऐसी, कोई बात है ऐसी जो वो बाहर भी नहीं बोल सकते। ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए कभी कभी अपनों को भी समय जगह देनी पड़ती है और थोड़ा उन्हें छोड़ना पड़ता है कि वो अपने आपके जीवन को सही तरीके से ला पाए। इसीलिए अब जिद मत करना। तुमने अपने हिस्से की ज़िद कर दी है। अब जिसने तुमने जो मांगा है या तुमने जिसको बुलाया है, अब वो सही अवस्था में होगा तो सबसे पहले तुम्हारी ही ज़िद पूरी करना चाहेगा। ये तुम जान लो। तुम्हारी गाड़ी में जो भी दिक्कतें आई हैं ना, तुम उसे देखो और ठीक करवाओ। और ये सब जो भी गड़बड़ हुआ है ना, तुम्हारे ही वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि हमेशा कुछ ना कुछ दिनों पर ये सारी चीज़ों को भी दिखवाते रहा करो। मशीन है, चीज़ें हैं, अच्छे से प्रयोग करोगे तो बहुत अच्छा, ख़राब से प्रयोग करोगे, दुरुपयोग करोगे तो यही होगा। तो ये तुम्हारे ही किया हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है। चाहे कोई भी हो, चाहे कितना नज़दीकी भी क्यों ना हो, किसी की गंदी आदत सीखना तो नहीं ही है, और साथ ही साथ किसी की गंदी आदत या गंदे काम में साथ भी नहीं देना है। हो सकता है कि अगर तुम साथ भी दो तो भी कभी पता भी ना चले कि तुमने भी मदद की थी, लेकिन फिर भी अपने भी कुछ वसूल होते हैं। तो इसीलिए तुम्हें साथ देना ही नहीं है। जो गड़बड़ कर रहा है, चाहे अपने घर वालों को धोखे में डाल रहा है, चाहे अपने रिश्तेदारों को डाल रहा है, चाहे किसी को भी, ये सब में तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। तुम्हारी अपनी दुनिया है, अपना काम है, अपनी चीज़ें हैं, उसी में तुम्हें रहना है। जिस समय इंसान खूब परिश्रम कर रहा होता है ना, उस समय उसे लोगों से कम बातें करनी चाहिए और अपने परिश्रम में लगना चाहिए। नहीं तो लोग इतनी ऊंची ऊंची बातें करेंगे ना कि फिर घबरा जाओगे और लगेगा कि तुम सबसे पीछे रह गए हो, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अपने परिश्रम के समय में, अपने कठिन समय में अपने आप का साथ ज़्यादा देना है, लोगों से थोड़ा बातचीत कम रखना है। खूब खुश रहो।